आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज किसान आंदोलन का 32वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसानों की महापंचायत होने वाली है। आगे की रणनीति को लेकर चर्चा होगी कि आगे किसानों का कदम क्या रहने वाला है। लेकिन बड़ी खबर तो ये भी है कि 29 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच एक बार फिर से बातचीत होने वाली है। 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, ये 7वें दौर की वार्ता सरकार के साथ किसानों की होगी। 29 तारीख को ये वार्ता होगी, लेकिन उससे पहले महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर आज होगी। और इस महापंचायत पर जाहिर तौर पर यह चर्चा इस बात की जरूर होगी, क्योंकि आज 27 तारीख है, परसों ये वार्ता सरकार के साथ होने वाली है। उस वार्ता में कैसे सरकार को अपने मुद्दे समझाए जाए, कैसे सरकार तक अपनी बात रखी जाए, क्योंकि सरकार की तरफ से संकेत इसी बात का मिल रहा है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों के साथ संवाद किया था। सिर्फ और सिर्फ बात ये निकलकर सामने आई कि सरकार तैयार नहीं होगी 3 कृषि कानून वापस लेने को। ऐसे में सरकार तैयार है बदलावों को लेकर के, लेकिन एमएसपी की गारंटी का कोई कानून क्या, जो एक बात है वो सरकार की तरफ से नहीं की गई। तो किसानों के आंदोलन का आज 32वां दिन, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत, जिसको लेकर आगे की रणनीति तय होगी। कृषि कानूनों को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच एक बार फिर से गतिरोध खत्म होने की उम्मीद नजर आने लगी है। किसान संगठनों ने 29 दिसंबर को सरकार से बातचीत का फैसला किया है और उसके पहले आज किसानों की महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर। उम्मीद की जा रही है कि इस महापंचायत और 2 दिन बाद होने वाली बातचीत के बाद कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध खत्म होगा, डेडलॉक जल्द टूटेगा। क्या अमेरिका में बेचेगा किसान? क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? सिर्फ अपने ये 1-2 जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, वो आंकड़े बिल्कुल धरातल पे है ही नहीं। 2020 में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन 2021 की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली बॉर्डर को घेराबंदी करके बैठे किसानों के संग्राम के कारण दिल्ली आने वाली सड़कों पर जाम जैसे हालात बने हुए हैं। अपनी मांगों पर दबाव बढ़ाने के लिए सड़क पर बैठे ये किसान कृषि कानूनों की वापसी से कम कुछ भी नहीं चाहते हैं। लगातार किसान जो है अपनी मांगों को लेकर सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इनकी यही मांग है कि तीनों बिल जो हैं उसे वापस लिया जाए। दिल्ली की कड़ाके की ठंड के बीच 1 महीने से आंदोलन कर रहे किसानों का आक्रोश चरम पर है। सड़क पर उनका गुस्सा साफ नजर आता है। नाराजगी जाहिर करने के लिए कभी ये सड़क जाम करते हैं तो बाद में प्रशासन के मान मनौवल के बाद रास्ता कुछ देर के लिए खोल भी देते हैं। दिल्ली से जो गाजियाबाद की तरफ लाइन आ रही है, उस पर भी किसानों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था। तस्वीरें आप देखेंगे, अब किसानों ने प्रशासन के दखल के बाद इस लाइन को खोल दिया है और अब देखिए धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वो आगे जा रहा है। बात चाहे सिंघू बॉर्डर की हो, चिल्ला बॉर्डर की हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर, हर जगह किसानों ने सड़क पर डेरा डाल रखा है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने हाईवे के निचले हिस्से के साथ ही अपर कैरिजवे पर ही कब्जा कर रखा है। किसानों के जत्थे लगातार दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। रात के अंधेरे में भी ट्रैक्टर पर सवार किसानों का समूह लगातार दिल्ली की घेराबंदी करने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान से दिल्ली कूच करने वाले किसानों को प्रशासन ने आगे जाने से रोका तो उन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर के पास दिल्ली जयपुर हाईवे पर ही अपनी टेंट से बनी नगरी बसा ली। ठंड की रात में सड़क पर बैठकर आंदोलन को आगे बढ़ाना आसान नहीं होता है, इसलिए पूरा इंतजाम किया गया है। ये टेंट लगाया गया है, इसमें ओढ़ने के लिए रजाई है। तो व्यवस्था ये की गई है कि जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं आंदोलन में, उन किसानों को ठंड की रात जो है में दिक्कत ना हो। आगे देखिए, यहाँ पर एक ट्रक है और इस ट्रक को ही रहने के लिए व्यवस्था बना दी गई है। इसमें अपने समर्थकों के साथ दिल्ली कूच के लिए निकले सांसद हनुमान बेनीवाल को भी शाहजहांपुर में ही रोक दिया गया। अब उनका कहना है कि किसानों की मांग के समर्थन में वे दिल्ली में 5 लाख लोगों की रैली करेंगे और किसानों की मांग मनवा कर ही रहेंगे। दिल्ली में बड़ी रैली करूंगा, बाद में 5 लाख लोगों की दिल्ली के अंदर सारी पुरानी रैलियों के रिकॉर्ड तोड़ूंगा। दिल्ली में सबसे बड़ा मैदान भरूंगा। बात नहीं मानेंगे तो हमारे पास और बहुत तरीके हैं।
बात मनवाने के करेंगे प्रयास। किसान जितने दिन आंदोलन करेंगे उसमें हनुमान बेनीवाल का सहयोग इन बिलों के खिलाफ हमेशा किसान संगठनों के साथ रहेगा। आंदोलन कर रहे किसानों को कुछ विदेशी एनजीओ की मदद मिल रही है, जो किसानों की सुविधा के लिए स्लीपिंग बैग, टेंट, टॉयलेट्स और वाटर हीटर पहुंचा रहे हैं। एक और सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान सड़क पर कब्जा करके दिल्ली की घेराबंदी किए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के साथ एक बार फिर बातचीत करने का फैसला किया है। किसान नेताओं ने बातचीत करने के लिए 29 तारीख का दिन तय किया है। केंद्र सरकार के साथ बातचीत सुबह 11 बजे होगी। केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में किसानों ने कहा है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के तरीके और एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का कानून लाने के एजेंडे पर बात होगी। 29 तारीख को 11 बजे एजेंडा हमने बना के भेज दिया, इसके ऊपर चर्चा करो। तो अगर सरकार अपनी बात पे पक्की है, ईमानदार है, कहते हैं साफ मन से करना चाहती है, तो 11 बजे करेंगे, वो भी खुले मन से बात करेंगे, हम भी करेंगे, लेकिन एजेंडा वही होगा जो हमने लिखा। शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक के बाद केंद्र को भेजी गई चिट्ठी में एजेंडे में पराली जलाने से संबंधित कानून और इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट को भी शामिल किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि अगर सरकार उनके एजेंडे पर बात करेगी तभी आगे की बात हो सकेगी। हमने डेट और टाइम बोला था, हमने डेट दे दिया है, टाइम दे दिया है, और साथ में बड़ी जरूरी बात हमने लिखी है कि मीटिंग में एजेंडा हमारा होगा, हम लड़ाई लड़ने हैं, हमारा मेमोरेंडम डिस्कस होना चाहिए ना। सरकार और किसानों के बीच पहले भी बात के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल सका है। ऐसे में अब उम्मीद की जानी चाहिए कि 29 तारीख को यह गतिरोध टूट सकेगा और दोनों पक्षों के बीच की बातचीत से किसानों का आंदोलन खत्म हो सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।